अस्सलामुअलैकुम मेरे व्यूअर्स, आपका क्या हाल चाल है? आप सब खैरियत से हैं? माज़र चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कोई स्पेशल आइटम मैं क्रिएट करूं तो फिर आपके सामने पेश हूं। तो आज अपना एक मज़मून खुशी का हसूल कैसे मुमकिन है, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। पाकिस्तान में तारीख बदल जाती है, लेकिन हालात जैसे थे वैसे ही रहते हैं। आइए आज खोज लगाते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के इस माहौल में अपने लिए खुशी को कैसे हासिल किया जा सकता है। मुआशी इस्तेकाम, इकोनॉमिक सॉलिडारिटी या इकोनॉमिक मेंटेनेंस, इकोनॉमिकली सिक्योर होना, मुआशी इस्तेकाम हमें वो स्प्रिंग बोर्ड अता करता है जिस पर उछल उछल कर खुशी हासिल करने में सहूलत पैदा हो जाती है। हफ्स ज़र अलबत्ता वो शराब है जिसके ताक़ुब में खुशी की तितली हाथ से निकल जाती है। खुशी का एक सिरा हमारे ख्यालात व तसव्वुरात के हाथ में भी है। हम जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। जब हम अपनी नेमतों पर फोकस करते हैं तो हम इत्मीनाने कल्ब से हमकिनार होते हैं, और जब हम अपनी महरूमियों की गिनती करते हैं तो बेइत्मीनानी का जहर हमारे वजूद में उतरना शुरू हो जाता है। इसीलिए सियाने कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड फॉरगेट अबाउट योर मिजरीज। यानी अटेंशन जो है वो अपनी नेमतों पर, अपनी ब्लेसिंग्स पर, जो कुछ हमें मिल गया है उस पर फोकस रखेंगे तो फिर हमें इत्मीनाने कल्ब हासिल होगा, हमें खुशी मिलेगी। पाकिस्तान में फिलहाल तो खारजी हकायक और बैरूनी हालात का अवामुन्नास के लिए बदलना दुश्वार है। इसलिए आम पाकिस्तानी को अपने दस्तयाब हालात में हसूल मुसरत के लिए जो कुछ इनफरादी तौर पर इसके इख्तियार में है, कम अज कम वो तो करना चाहिए, बशर्ते कि वो खुशी हासिल करने में दिलचस्पी रखता हो या रखती हो। वसाइल और अखराजात में तवाज़ुन खुशी की नीलम परी से हम कलाम होने की सादत अता करता है। भेड़ चाल का शिकार होकर गैर जरूरी अखराजात को बढ़ाते चले जाना खुशी के लिए जहर कातिल साबित होता है। आम आदमी जब अपने घर की अफरादी कुव्वत को ये सोचकर बढ़ाता है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ही घरेलू आमदनी में इजाफा होगा, तो जल्द ही उसका तजर्बा गवाही देता है कि कमाने वाले हाथों के साथ साथ खाने वाले मुंह भी पैदा हो गए हैं। काबिले कदर रोजगार के हसूल के लिए मंडी की मईशत में कदर की निगाह से देखे जाने वाली सलाहियतों का हामिल होना जरूरी है। ये सलाहियतें बाजार में मुफ्त नहीं मिलती, इनका हसूल महंगे दामों मुमकिन होता है। पाकिस्तान के आम आदमी के पास इन काबिले कदर सलाहियतों को हासिल करने के लिए ना ही कोई तलब मौजूद है, और अगर तलब पाई भी जाती है तो उसके पास कुव्वत खरीद ही मौजूद नहीं है जो इन काबिल कदर सलाहियतों को खरीदने के लिए मौजूद होनी चाहिए। इसलिए कमाई करने वाले हाथ हाथ कमाते कम हैं, जबकि उनके जीने का खर्चा ज्यादा होता है। इसी सबब से उनके घरेलू बजट जो हैं वो डेफिसिट का, खसारे का शिकार हो जाते हैं, और यूं मुआशी तंगदस्ती खुशी के हसूल के लिए नागुज़ीर स्प्रिंग बोर्ड का किरदार अदा करने से महरूम हो जाती है। घरेलू नाचाकी जो मुआशी बदहाली का नतीजा है, खुशी को कोसों दूर ले जाती है। बस साबित हुआ कि अपने घर की अफरादी कुव्वत को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना घर की चादर है। घर के इतने अफराद नहीं होने चाहिए कि उनके सर ढांपें तो पांव चादर से बाहर निकल जाए, और पांव ढके रहें तो सर बरहना हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान में वक्त आन पहुंचा है कि अब हम मिकदार की बजाय क्वालिटी पर फोकस करें, गधों की बजाय घोड़ों की अफसाइश नस्ल करें। वो लोग जिनकी सारी तवज्जो अपने ऊपर मरकूज होती है, सेल्फ एब्जॉर्ब लोग, उनके दिल कभी खुश नहीं हो सकते। अपने आप में गुम रहने वालों के लिए करार नहीं है। जब तवज्जो का रुख खारिज की तरफ होगा तो खुशी का हसूल मुमकिन हो सकेगा, और जब इंसान हर वक्त अपने दुखों और मुसीबतों पर कुढ़ता रहेगा तो उसके मसाइब को ज़रब लगना शुरू हो जाएगी। जब हम किसी आला आदर्श के लिए जिंदा रहते हैं तो हमारी बैटरियां चार्ज रहती हैं, और यूं ही हमारी तवज्जो का चराग
हमारी अपनी ज़ात तक महदूद हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी की हरारत सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जब हम दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं तो तवक्कुआत के पूरे ना होने पर हमें उदासी घेर लेती है। बानो कुद्सिया अपने टीवी खेल चट्टान पर घोंसला में लिखती हैं कि तवक्कुआत का कुछ पता नहीं चलता, किस वक्त कैसे ये दिल में परवान चढ़ती हैं, बिल्कुल ठहरे हुए पानियों पर जैसे काई आहिस्ता आहिस्ता नामालूम तरीके से चढ़ जाती है। दिल का शफाफ पानी किसी भी तवक्को की वजह से मुताफन हो सकता है। नेकी करके दरिया में डालने का हौसला हो तो नेकी करनी चाहिए, नहीं तो नेकी के भारी पत्थर को चूम कर नीचे रख देना चाहिए। ये दुनिया और इसमें बसने वाले लोग इसलिए तख्लीक ही नहीं हुए कि हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। मालूम नहीं तख्लीक कायनात का कोई मकसद है भी कि नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि इस तख्लीक का कोई ताल्लुक हमारी तवक्कुआत की तकमील से हरगिज नहीं है। हर इंसान की भी अपनी एक कायनात है। वो भी इस दुनिया में अपनी मर्जी करने आया है। हमारी मर्जी की पैरवी करना वो उसकी जिंदगी का मकसद नहीं है। यानी हमारी मर्जी की पैरवी करने के लिए उसको पैदा नहीं किया गया। जब हम अपनी रजामंदी से तस्लीम कर लेंगे कि हमें हयात यहाँ लेकर आई है और कज़ा यहाँ से लेकर चली जाएगी तो खुशी मिल जाएगी। जब हम पैदाइश के वक्त पैदा होने के लिए तैयार होंगे और वक्त रुखसती के लिए तैयार होंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। जिंदगी की मुंह जोर आबशार के सामने जब हम पत्थर बनकर मुजाहमत करेंगे तो खुशी का हमल जाया हो जाएगा। अलबत्ता अगर हम खसो खाशाक की सूरत इख्तियार करेंगे तो पानी के सीने पर हमारी ताजपोशी की जाएगी। बेइंतहा शुक्रिया आपकी हुस्न समात का। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए कॉलम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।